Uh, Good morning, very good morning, all of you, or very good morning, all EPS 95 pensioners and NAC committee. जैसा कि NAC कमिटी के द्वारा माननीय कमांडर श्री अशोक राउत सर और अन्य NAC कमिटी के अन्य प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पदाधिकारी, NAC कमिटी के वरिष्ठ पदाधिकारी, ये सब लोगों ने माननीय पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी, पीएमओ ऑफिस जितेंद्र सिंह सर, इन सभी लोगों को, लेबर मिनिस्ट्री, इन सभी लोगों को पत्र लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं चाहता हूं कि वो सारे पत्र आप वो पेपर में प्रकाशित भी करें। हर एरिया से, हर राज्य से एक एक जन भी अगर वो प्रकाशित करेगा तो न्यूज़पेपर में इतना आएगा कि पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी को पेंशनर्स स्मरण दिला रहे हैं कि हमारा आप मांग पूरी करो बोल के। और दूसरी तरफ सब पदाधिकारियों ने जिन्होंने लेटर लिखा है, देखिए पेपर में हर राज्य से एक एक जन लिखेगा तो भी चलेगा, पेपर में प्रकाशित होना चाहिए। ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सब नैक कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को, नेतागणों को, प्रदेश अध्यक्षों को और माननीय कमांडर श्री अशोक राउत सर जी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो पेपर में डाले। ये हर कम से कम हर राज्य से एक जन तो डाल ही सकता है, हर राज्य से एक जन तो भी पेपर में डाल सकता है। और दूसरी चीज मैं ये बोल रहा था कि सबने, जितने लोगों ने अपना क्या बोलते पत्र लिखा है, वो सभी लोगों ने एक एक मिनट का वीडियो बनाना है कि मैं ईपीएस 95 पेंशनर हूं, मैं नैक कमिटी का ये पदाधिकारी हूं और पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी को इन पेंशनरों की मांगों के प्रति अवगत करवाने के लिए हमने लेटर लिखे हैं और उसकी कॉपी सुपुर्द की है, न्यूज़पेपर में भी डाला है। तो हर ये जितने भी लोगों ने लेटर लिखे सबने एक एक मिनट का वीडियो बनाना है, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हर जगह पोस्ट करना है दोस्तों। इससे क्या होगा कि एक माहौल बनेगा। अभी जो खिचड़ी बन रही है तो ये दम की खिचड़ी है, देखो नीचे से आंच होती है, सिर्फ नीचे से आंच लगाने से नहीं होगा, ऊपर से पत्थर भी रखना पड़ेगा। जो हम खिचड़ी का पात्र रखे है उसके ऊपर जो हमने प्लेट झाकी है तो वो प्लेट उड़ना नहीं चाहिए, प्रेशर अंदर बना रहे, इसीलिए ऊपर से पत्थर रखा जाता है। तो हर तरफ से प्रेशर सरकार के ऊपर लाना कर्तव्य है। तो आप लोगों ने जो काम किया है तो उसको मैं बेहद प्रशंसनीय कहता हूं। और दूसरी तरफ न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पे हर जगह वीडियो आना चाहिए दोस्तों, हर जगह वीडियो आना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर। हमने प्रकाशित किया है सर। सर सेहत सर, आपने एक जगह पे प्रकाशित किया होगा, हर राज्य से प्रकाशित हुआ है क्या? सेहत सर मेरे को बोलिए कि हर राज्य से प्रकाशित हुआ है क्या? हर राज्य से प्रकाशित होना चाहिए ताकि देश के जनता को ईपीएस 95 पता चले। हर राज्य से प्रकाशित होना चाहिए। और वीडियो नहीं आए ना सर, मैंने पत्र भेजा है, 1 मिनट का वीडियो बना सकते। कम से कम 50 नैक कमिटी के 50 लोगों ने तो भी पत्र लिखा होगा, तो वो 50 वीडियो आने चाहिए। 50 वीडियो फेसबुक के ऊपर वायरल होने चाहिए, ट्विटर के ऊपर वायरल होने चाहिए दोस्तों। अब ये खिचड़ी के ऊपर खाली आंच से काम नहीं होगा, ऊपर से पत्थर रखना पड़ेगा। इस जो खिचड़ी का जो पात्र है हमारा, इसके ऊपर से पत्थर रखना पड़ेगा ताकि दम बना रहे, अंदर की ऊर्जा बनी रहे, वो कहीं से लीक नहीं होनी चाहिए। तो अब हमारे को सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर का सहारा लेना पड़ेगा देश के जनता तक पहुंचने के लिए और पंत प्रधान के ऊपर फोर्स लाने के लिए ये करना पड़ेगा दोस्तों। पत्र लिखे हैं आपने, प्रकाशित एक जगह प्रकाशित किया है, हर जगह प्रकाशित किया है क्या सर?
तो यही बात कह रहा था मैं कि हर जगह से ये न्यूज़पेपर में हर राज्य से प्रकाशित होना चाहिए। और दूसरी चीज है कि जो भी पेंशनर अगर कोई गुजर गया है तो उसका भी एक एक दो दो मिनट का वीडियो बनाइए कि वो नैक कमेटी के लिए उनका योगदान क्या है, और वो लड़ते लड़ते गुजर गए हैं, उनकी क्या इच्छा थी, वो वीडियो जरूर बनाना चाहिए। मैं ये भी चाहता हूं, क्योंकि हर लोग हमारे टच में नहीं है, तो जो टच में है उन लोगों के तो भी वीडियो बनने चाहिए, उनका नैक कमेटी में और ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए क्या योगदान है। जैसे कि नांदेड़ के गगन सिंह सर गुजर गए हैं, उन्होंने क्या क्या योगदान दिया। मैंने सुना है, कुछ पेंशनर भाइयों से सुना कि माननीय गगन सिंह सर, जब वो उन्होंने कितनी मदद की है नैक कमेटी के भी लोगों को, चाहे लंगर की बात हो, रहने की बात हो, या फिर आंदोलनों की बात हो, तो ऐसे लोगों का न्यूज़ बननी चाहिए और नैक कमेटी को यहाँ पे उसको वायरल करना पड़ेगा, ताकि सरकार को पता चल सके कि ये आंदोलन कितना मुश्किल से खड़ा हुआ है और सरकार इस जन आंदोलनों को क्यों नहीं सम्मानित करती है। सरकार क्या देश में लोकशाही नहीं चाहती है क्या? इस जन आंदोलनों का महत्व सरकार को कब समझ में आएगा? आप भी, सरकार को एक बात समझ में आनी चाहिए कि जन आंदोलनों के थ्रू ही वो सरकार में आए हैं और जनता के आशीर्वाद के वजह से वो सरकार में बने हैं। और जनता अगर आंदोलन कर रही है तो सरकार का दायित्व है कि उनकी प्रशंसा होनी चाहिए कि वो गरीब पेंशनरों के लिए न्याय के लिए लड़ रहे हैं। अगर अगर सरकार अगर देखे तो सरकार में काम कर रहे लोगों को देखिए और इन गरीब पेंशनरों को देखिए, पूरी जिंदगी खास्ता खाते जिए और रिटायर होने के बाद भी खास्ता खा रहे हैं, लेकिन सरकार तब से मस्त नहीं हो रही है। दोस्तों, कब तक सरकार को हम इज्जत देंगे? सरकार की आंखें खोलने के लिए प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। माननीय कमांडर अशोक राउत सर जी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो जो जो भी कार्य कर रहे हैं प्रशंसनीय है और निरंतर है। उनके जो कार्य है वो निरंतरता है। माननीय प्रदीप श्रीवास्तव सर, निरंतरता है। मैं उनके कामों में दिन रात देख रहा हूं कि उनके अंदर भी निरंतरता है। पर सर, ये बहुत निंदनीय बात है कि देश की आजादी होने के बाद में भी आज जन आंदोलनों को कोई कदर नहीं मिल रही है और सरकार इन गरीब पेंशनरों के तरफ असंवेदनशील है। सरकार को संवेदनशील बनना पड़ेगा, इनकी मेहनत देखनी पड़ेगी, इनका संघर्ष देखना पड़ेगा और इनकी आज की परिस्थिति जो अपने अपनी 30 साल 35 साल ईमानदारी से नौकरी करके भी आत्मनिर्भर नहीं है, क्या ईमानदारी की कीमत लगा रही है सरकार? क्या सरकार चाहती है देश की जनता बेईमानी पे उतर जाए? क्या सरकार चाहती है करप्शन को तवज्जो दिया जाए? बोले तो आपको आपको अगर गरीबी से बाहर निकलना है तो आपको करप्शन करना पड़ेगा, तब जाके सरकार आपकी प्रशंसा करेगी, नहीं तो नेताओं के तरह चाटुगिरी करनी पड़ेगी। लेकिन ईमानदारी की कोई कद्र नहीं है। अगर इस देश को किसी ने बनाया है तो वो मध्यम वर्ग ने बनाया है। सबसे बड़ा योगदान इस देश में, असल हीरो अगर कोई है तो वो मध्यम वर्ग है। कभी उनकी प्रशंसा नहीं होती है मध्यम वर्ग की। उन्हें जिस तरह से खास्ता खाने पे मजबूर किया गया, उनके साथ जो छल कपट हुआ है वो जग जाहिर है। सिर्फ बड़े लोगों ने इसे दबा के रखा है, इसलिए यहां पे टाइम पेंडिंग किया जा रहा है, क्योंकि इनकी जिंदगी खत्म हो जाए और हम पाप से बाजू में हट सके, हमारे पाप छुप जा सके, हमारी इज्जत बनी रहे। यही उन लोगों के षड्यंत्र है जिसके चलते इस केस को अभी तक दबाया गया। यह अच्छी बात नहीं है, मानवता के खिलाफ बात है। ये जो कुछ हुआ है ये अमानवीय कृत्य हुआ है। सरकार अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही है? सरकार को हर फैसिलिटी मिल रही है, नेताओं को कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों, आराम से पैसा चल रहा है, आंदोलन होते हैं, होने दो, हमको क्या है? हम तो बहुमत में आ चुके हैं, आराम की जिंदगी गुजारने के लिए हम एकदम परिपक्व है। सरकारी बंगले हैं, सरकारी गाड़ियां हैं घूमने के लिए, सरकारी नौकर चाकर है, मीडिया है, प्रशंसा करने के लिए मीडिया है हमारी। सरकार को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि बुजुर्ग पेंशनर जो इस देश का निर्माण किए हैं, उनको हम किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। उनके मेहनत का पैसा दबा के हमको क्या मिलने वाला है? करप्शन पे करप्शन, करप्शन पे करप्शन होते आ रहे, लेकिन गरीबों का पैसा, उनके हक का पैसा उनको मिलता नहीं है, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है ऐसी। यह सरकार को इसको इसको बहुत संवेदनशीलता से देखना चाहिए था इस मुद्दे को।
5 महीने देश बंद रखा था, एखादा पंतप्रधान इस देश के जनता का काम कर देता था। इन गरीब पेंशनरों का काम इस 5 महीने में हो जाना चाहिए था। माननीय कमांडर अशोक राउत सर जी से भी मैं कहना चाहता हूं कि वो प्लानिटेशन के बारे में जो प्लानिटेशन का उद्देश्य क्या था, ये जो प्लान कर रहे हैं हम, तो वो वीडियो के माध्यम से भी थोड़ा सा बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और मैं चाहता हूं कि अशोक राउत सर जो प्लांटेशन के बारे में जो वीडियो करेंगे, जो पत्र लिखे वाले के बारे में वीडियो बनाएंगे, हर पेंशनर का जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, हर पेंशनर का यह दायित्व है वो वीडियो को पोस्ट करे, शेयर करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अशोक राउत सर जी का वो वीडियो वायरल होना चाहिए। दोस्तों, अब आपको यहां पे प्रेशर बनाने के लिए आपको कदम उठाने पड़ेंगे। कम से कम आप शेयर तो करते जाइए वीडियो, इतना तो कोशिश कर सकते हो ना। कम से कम 1 लाख लोग, 1 लाख पेंशनर तो भी एक्टिव होंगे ना सोशल मीडिया पे। 1 लाख नहीं होंगे तो कम से कम 50,000 तो होंगे। 50,000 लोगों को अगर कोई देखता है तो उनमें से एक एक जन भी शेयर करेगा तो 1 लाख की गिनती हो जाएंगी। दोस्तों, किसी आमदार खासदार तक तो भी जाएगा, कहीं तक तो जाने दीजिए आवाज को। ऐसे नहीं होगा। सरकार आपको सरकार आपके 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 साथ असंवेदनशील है। आप कितनी भी संवेदनशीलता, सम्मान सरकार के प्रति बता रहे हो, सरकार के मेरे को तो नहीं दिख रहा है कि सरकार आपका कुछ काम कर रही है। अगर काम कर रही होती तो बार बार उनके कुछ परिपत्रक आते थे पेपर में, उनके तरफ से टीवी में कुछ न्यूज आते थे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। ये गरीब पेंशनरों की बदकिस्मती है। लड़ते लड़ते मरना ही लिखा है। पूरी जिंदगी अपने अपने गरीबी में काटी, मरे बाद भी उनको सम्मान नहीं मिला। तो सम्मान किनको मिलता है? चोरों को मिलता है, गलत काम करने वालों को मिलता है, षड्यंत्र रचने वालों को मिलता है, छल कपट करने वालों को सम्मान मिलता है। लेकिन ईमानदारी से इस देश का निर्माण करने वाले लोगों को क्या मिला है आप लोगों के सामने है। दोस्तों, दूध का दूध, दूध का पानी आपके सामने है। इस देश को अगर किसी ने बनाया है तो मध्यम वर्ग ने बनाया है, छाती ठोक के कह सकता हूं। फिर चाहे वो देश के सीमा जवान हो, सरहद पे खड़े वाले जवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, इन लोगों ने देश को बनाया है। इस मध्यम वर्ग ने देश को बनाया है। लेकिन इनको क्या मिल रहा है ये दुनिया को सामने, क्या तनख्वाहें दी गई, किस तरह से उनके साथ ट्रीट किया गया, ये मातृभूमि भूल नहीं सकती। ये चीजें, ये छलकपट है, ये छलकपट है, ये अच्छी चीज नहीं है। और मेरे देश में ये अभी तक चारों युग में इतना छलकपट कभी नहीं हुआ था जो अभी देखने को मिल रहा है। सिर्फ इसे दबाया गया, इसको प्रकाशित नहीं होने दिया गया और जनता को अज्ञान में रखा गया, ताकत का दुरुपयोग किया गया। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इनको फैसिलिटीज अच्छे मिलते हैं, इनका सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है। लेकिन जो ईमानदारी से देश का निर्माण किए हैं उनका क्या हाल हो गया है। प्रेशर लाना जरूरी है दोस्तों, सबको प्रेशर, खाली कमेंट्स करने से नहीं होगा। आपको अशोक राउत सर की आवाज ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी चाहिए, वायरल करनी पड़ेगी आप लोगों को। अशोक राउत सर जी से भी विनती है कि इस आंदोलन के बारे में वो वीडियो से बात करें। और सब पेंशनरों का दायित्व है अशोक राउत सर का वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल होना चाहिए दोस्तों, ताकि सरकार तक वो आवाज पहुंच सके। ठीक है, मैं मेरा बात खत्म कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। नैक कमिटी जिंदाबाद, नैक कमिटी जिंदाबाद। अशोक राउत सर आगे बढ़िए, अशोक राउत सर आगे बढ़िए। सत्यमेव जयते। थैंक यू सो मच दोस्तों।